हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं काले चने की कचौरियाँ बना रही हूँ। तो देखिए कितनी खस्ता बनती है कचौड़ी, और साथ में हरी धनिया की चटनी और मीठी चटनी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एक बाउल चना, यानी एक कटोरी मैंने काले चने रात भर सोख करके रख दिए थे, और अब मैं उसे कच्चा ही ग्राइंड कर लूँगी। मिक्सर जार में डाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है फ्रेंड्स। साथ में 1 टीस्पून गार्लिक और चिली का पेस्ट है, यानी 8-10 गार्लिक है और 2 चिली है हरी, और साथ में ली हुई है 5 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे ग्रेट कर लिया है। और इस 5 हरी मिर्चों को महीन महीन काट लेंगे। देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा महीन, यानी कोर्स ग्राइंड करना है। और अब एक पैन चढ़ा लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून कह लीजिए, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। साथ में इसमें मैं जो मैंने ग्राइंड करके रखा है ना, चिली और गार्लिक का पेस्ट, इसको इसमें डाल के सौते कर लूँगी। हल्का सा गुलाबी होने लगेगा, उसी समय इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको भी इसी में चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जो दरदरा पीस के रखा है ना काले चने का पेस्ट, काले चने को, इसको भी इसमें हम मिला लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है काले चने की कचौड़ियाँ। एक तो पौष्टिक भी होती हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें छिलके बने रहते हैं जो कि नुकसान नहीं करते। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। साथ में चाट मसाला है 2 टीस्पून। चाट मसाला 2 टीस्पून डाला है, जिससे कचौरियों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ में स्वादानुसार नमक डाल लें, जैसा आप नमक खाते हो वैसा आप नमक डाल लें, और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन। और साथ में जो ग्रेट किया हुआ अदरक रखा था ना, वो भी इसमें अब हम डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए फ्राई करते हुए। और हरी मिर्चें जो रखी हुई थी उसे भी काट के डाल दीजिए। साथ में 1 टीस्पून नहीं बल्कि 1 टेबल स्पून इसमें नींबू का जूस डाला है मैंने। पूरा 1 नींबू का जूस निकाला है, तो 1 टेबल स्पून जूस निकला है, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया। साथ में ये काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। इससे भी थोड़ा कड़क लगने लगती है ये कचौड़ियाँ। इसकी जब पिट्ठी बन के तैयार होगी ना फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट होती हैं। साथ में 1 मुट्ठा भर के हरी धनिया काट ली थी मैंने, और उसको भी डाल दिया है। बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, बस इसका कच्चापन हटाना है जो मैंने काले चने को पीसा हुआ था। अब इसमें फ्लेवर देना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा ली और 1 चम्मच तेल डाला है, छोटा चम्मच। साथ में 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है मैंने खड़ा। और अब डालूंगी हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर कचौड़ी में बहुत अच्छा आता है, तो मैंने 1 पिंच हींग भी डाली है। अब इसे अच्छे से सौते करके इसमें जो हमने डाली फ्राई करके रखी है ना कचौड़ी का मिक्सचर, यानी काले चने को भून के जो रखा है पेस्ट बना के, उसे अब इसमें डाल के हल्का सा सौते कर लेंगे, बस जिससे हींग का और ज़ीरे का स्वाद पूरे मिक्सचर में अच्छे से आ जाए। ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। चलिए अब कचौड़ी का आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा ले रखा है, इसे आप छान लें। छान लेने से सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। साथ में 1 कप मैदा ले रखा है। अगर आप मैदा नहीं खाते हो या नहीं खाना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप 1 कप सूजी ले लें। सूजी को भी छान कर ले लें, अगर मोटी हो तो उसे पीस लें, और नहीं तो फिर ऐसे ही मिला लें। साथ में 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है। हल्के से खस्ते के लिए मोयन डालना ज़रूरी है, तो मोयन डाला हुआ है मैंने। मोयन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आटा को
ना ज़्यादा कड़ा मारना है, यानी ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। बिल्कुल मीडियम आटा हमें लगाना है। अच्छे से इसमें मिला लीजिए। साथ में इसमें नमक भी 1 चम्मच डाल लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लें। और अब गुनगुने पानी से, यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, ऐसे पानी से आप अपने आटे को लगा लें, यानी आटा गूंद लें। बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना है, न ज़्यादा टाइट हो और न ज़्यादा लूज़ हो। अब आटा गूंद गया। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल आटे पे अच्छे से मिक्स करके उसको ढक के रख दें 5 मिनट के लिए, जिससे इसमें नमी बनी रहेगी और आटा सूखेगा नहीं। ऊपर से ड्राई हो जाता है ना, तो वो आटा ड्राई नहीं होगा। ऐसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। और अब चलिए इसकी हम पेड़े काट लेते हैं, यानी इसकी हम गोलियां बना लेते हैं, आटे की लोई। सूजी भी डाल लेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही खस्ता बनेगी। अब बिना सूजी के भी, क्योंकि मैदा पड़ा हुआ है, तो इससे भी खस्ता लगेगी आपको ये कचौड़ियाँ। साथ में मोयन डला हुआ है, तो इससे भी कचौड़ियाँ काफ़ी खस्ता बनेंगी। सारी लोइयाँ मैंने चिकनी कर ली। अब इसमें मैं कटोरी बना के इसको भर दूंगी। देखिए ऐसे कटोरी बना लेंगे, हर लोई की कटोरी बना के, और फिर उसमें 1 चम्मच या अंदाज से उसमें फिलिंग भर दें। दाल की फिलिंग भर दें इसे आप। आपको खुद बनाने के बाद ये पता चलेगा कि जब आप टेस्ट करेंगी तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगा आपको इसका। इसी तरह सारी कटोरियाँ हम बना के भर लेंगे। सारी लोइयाँ फिल कर लेंगे इस दाल के पेस्ट से। चलिए अब हम इसे हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे, हथेलियों में दबा दबा के। इसको बेलना नहीं है, बस केवल हाथ से प्रेस कर देना, यानी दबा देना है। बस इतना ही बहुत है। इसी से बहुत उम्दी कचौरी बन के तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, करीब ये 2 कप ऑयल है। आप अपने अंदाज से ऑयल रखिएगा, जितना आपको बनानी हो कचौड़ी उस हिसाब से ऑयल बढ़ा लीजिएगा। और अभी एक करके सारी कचौरियों को हम इसमें डाल देंगे, और बहुत धीमी आंच पे, मीडियम भी नहीं बल्कि शुरू में 10 मिनट हम बहुत धीमी आंच में इसे तलेंगे। और जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे, जब हम इसे पलट लेंगे, तो बस उसके बाद हल्का सा मीडियम ऑयल कर देंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पे कचौरियों को धीरे धीरे तल लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर तक कचौरियाँ सिक जाती हैं और काफ़ी करारी बनती हैं। अगर आपने तेज़ आंच कर दिया, यानी फ्लेम तेज कर दी, तो फिर कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाती हैं और ऊपर से खस्ता हो जाती हैं। ऐसे धीमी आंच पे पकाने पे अंदर तक कचौरी, देखिए कितनी खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन कलर। अब इन्हें हम टिश्यू पेपर पे, यानी एक पेपर नैपकिन वाले पेपर पे आप निकाल लीजिए, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। देखिए दिखने में ही लग रही हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी खस्ता बनी हुई हैं। चलिए दूसरे बैच को भी हम डाल देते हैं। इन्हें भी हम ऐसे ही धीमी आंच पे तल लेंगे, क्योंकि घी काफ़ी गर्म है। जो इसमें रिफाइंड ऑयल पड़ा है ना, वो काफ़ी गर्म है पहले से ही। तो एकदम धीमी आंच पर इन्हें आप तलें। और अब देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें भी। सारी कचौड़ियों को हम निकाल लेंगे। देखिए कचौड़ियाँ ऊपर से बिल्कुल क्रैक हो गई हैं, यानी काफ़ी खस्ता बनी हैं ये कचौड़ियाँ। नाश्ते के लिए या भोजन के लिए ये कचौड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। देखिए मैंने बना ली। साथ में रखी है मीठी चटनी और धनिया पुदीने की नमकीन चटनी। देखिए तोड़ के मैंने दिखाया हुआ है ना, ये देखिए कितना खस्ता बना हुआ है। अंदर तक ये कचौड़ियाँ सिकी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और खिलाइए।